Hello students, how are you all? In this video we will learn the use of go, goes and do, does. This is grammar chapter 15. Go, goes, do, does. Now see, we use do and go after I, we, they, you and plural noun. We will see some examples. I go to school every day. मैं हर रोज़ स्कूल जाता हूँ. We do our homework regularly. हम हमारा होमवर्क रेगुलरली करते हैं. They go to the park every Sunday. वह हर संडे को पार्क में जाते हैं. You do your work now. तुम अपना काम अभी करो. Now see, when we use goes and does. Go and do, ये जो डूइंग वर्ड्स थे उसे हमने es ऐड किया. ठीक है. We use does and goes after he, she, it and singular noun. He, she, it और singular noun के बाद goes या फिर does हम यूज़ कर सकते हैं. See, राहुल does his homework every day. राहुल हर रोज़ होमवर्क करता है. She goes out to play in the evening. वह शाम को खेलने जाती है. अंकिता goes for running every morning. अंकिता हर सुबह रनिंग करने जाती है. Read these sentences. We go to the zoo every Saturday. हम हर सैटरडे को जू में जाते हैं. अस्मिता रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल एट 2 o'clock. अस्मिता 2 बजे स्कूल से लौटती है. The words go and returns tell us more about what someone does every day or often. देखो, go and returns ये वर्ड्स हमें यह बताते हैं कि कौन सी एक्शन एवरीडे हो रही है. We add s to the doing word when we use them with he, she और it. जब हम कोई भी डूइंग वर्ड्स को he, she और it के बाद यूज़ करते हैं तब उस डूइंग वर्ड को s ऐड करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, he writes very fast. राइट को हमने s ऐड किया. she writes neatly. We also add s to the doing word when there is only one person, animal or thing. Means singular noun के बाद जब भी हम doing word यूज़ करते हैं तब उस doing word को s ऐड किया जाता है. कुछ doing words को हम s ऐड करते हैं और कुछ doing words को es ऐड करते हैं. जैसे go है, तुम she goes to school every day. इसमें हमने क्या किया, गो को es ऐड किया. शी गोज़ टू स्कूल. यहाँ पर रिटर्न को s ऐड किया है. तो इस तरह से हम डूइंग वर्ड्स को yes या फिर es ऐड करते हैं. सी क्वेश्चन ए. टिक द डूइंग वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेस. नीचे जो आपको सेंटेंस दिए हैं उसमें से आपको डूइंग वर्ड्स को टिक करना है. डूइंग वर्ड्स को एक्शन वर्ड भी कहते हैं. किरण एंड साहिल आर माई फ्रेंड्स. वी प्ले टुगेदर इन द इवनिंग. विच इज़ द डूइंग वर्ड प्ले. प्ले के ऊपर टिक किया है. ध्रुव ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग. विच इज़ द डूइंग वर्ड ड्रिंक्स.
मदर एंड फादर टेक अस टू द जू एवरी वीक. टेक इट इज़ अ डूइंग वर्ड, इसलिए इसके ऊपर टिक किया है. आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock. गो ये डूइंग वर्ड है. वी रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे. रीड हमने डूइंग वर्ड्स के बारे में सेपरेटली पढ़ा है. एक्शन जिसमें कुछ एक्शन होती है, हम कुछ कर रहे होते हैं, उसे डूइंग वर्ड कहते हैं. द गर्ल्स टॉक टू देयर अंकल ऑन द टेलीफोन एवरी सैटरडे. हियर टॉक. मोहित्स मदर tells him a story at night. Tells. Kishan sings well. Sings. Ishant draws pictures of aeroplanes. Draws. ये डूइंग वर्ड है, इसीलिए इसके ऊपर टिक किया है. वेदांत throws the ball in the air. Throws. It is a doing word. Question B. Complete these sentences with the correct forms of the doing words in the box. Some doing words are given in the box. अब हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है बॉक्स में जो डूइंग वर्ड्स दिए हैं उनको यूज़ करके, लेकिन इन डूइंग वर्ड्स का हमें करेक्ट फॉर्म लेना है. तो सिंगुलर नाउन के बाद हम डूइंग वर्ड को ऐसे ऐड करेंगे. ठीक है. माया रीड्स द न्यूज़पेपर टू ग्रैंडमदर. माया ये सिंगुलर नाउन है. सिंगुलर नाउन के बाद जब भी डूइंग वर्ड्स आता है उसको यस या ईएस ऐड करते हैं. सो माया रीड्स द न्यूज़पेपर टू ग्रैंडमदर. द मंथ ऑफ जून कम्स आफ्टर मे. कम उसको एस ऐड किया, कम्स. अ कॉबलर मेंड्स ओल्ड शूज़. मेंड्स. ठीक है. कॉबलर ये सिंगुलर नाउन है, इसीलिए यहाँ पर हमने डूइंग वर्ड्स को एस ऐड किया. द पोस्टमैन ब्रिंग्स आर लेटर्स. पोस्टमैन ये भी सिंगुलर नाउन है, इसीलिए ब्रिंग्स. पायल एंड आई जॉग इन द पार्क एवरी मॉर्निंग. देखो पायल एंड आई, यहाँ पर दो लोग हैं, मतलब एक से ज़्यादा हुआ, प्लूरल नाउन, इसीलिए यहाँ पर हमने एस नहीं ऐड किया. मदर मालिनी एंड अनिल मेक अ रंगोली एट होम. यहाँ पर भी ज़्यादा लोग हैं, मेनी लोग हैं, इसीलिए हम डूइंग वर्ड को एस नहीं ऐड करेंगे. मदर मालिनी एंड अनिल मेक अ रंगोली एट होम. अगर यहाँ पर शी रहता या फिर कोई एक गर्ल का नाम जैसे जिया, तो हम मेक्स लेते. जिया मेक्स अ रंगोली एट होम. ठीक है. लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं, इसीलिए डूइंग वर्ड को एस नहीं ऐड किया. तानिया वॉचेस टीवी आफ्टर डूइंग हर होमवर्क. तानिया सिंगुलर नाउन है, एक ही है, इसीलिए वॉचेस. ईएस ऐड किया है यहाँ पर. द सन राइजेस इन द ईस्ट. क्वेश्चन सी. कंप्लीट दिस पैराग्राफ विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द डूइंग वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट में आपको डूइंग वर्ड्स दिए हैं, उसका करेक्ट फॉर्म हमें लेना है. फातिमा डज हर होमवर्क आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम स्कूल. देन शी ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ जूस एंड ईट्स अ सैंडविच. देखो फातिमा ये सिंगुलर नाउन है, इसीलिए उसके बारे में जो भी हम बता रहे हैं, जो डूइंग वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, उसे एस ऐड किया है. ये रूल्स आपको ध्यान में रखना है. शी गोज़ आउट टू प्ले विथ हर फ्रेंड्स हमीद एंड जैनब. शी गोज़ आउट
शी के बाद गोज आएगा। अब यहाँ पर कोई नाउन नहीं है और वी दे इस तरह के कोई वर्ड्स नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ प्ले आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई सिंगुलर नाउन होता तो हम प्लेज लेते। फातिमा रिटर्न्स होम एट 7 o'clock। शी देन रीड्स अ बुक फॉर एन आवर। रीड को हमने रीड्स लिया। शी हैज़ डिनर एंड गोज टू बेड बाय 9 o'clock। क्वेश्चन डी, लुक एट व्हाट पूजा डज एवरी डे। देखो पूजा हर दिन क्या करती है वह इस पैराग्राफ में दिया है। दिस इज ऑल अबाउट पूजा, इट इज पूजाज डेली रूटीन। आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। आई ब्रश माई टीथ एंड गेट रेडी बाय 7 o'clock। मैं दांत साफ करके 7 बजे तक रेडी हो जाती हूँ। देन आई ईट माई ब्रेकफास्ट। फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ। माई स्कूल बस कम्स एट 7:30। मेरी स्कूल बस 7:30 को आती है। आई रीच माई स्कूल एट 8 o'clock। मैं मेरी स्कूल में 8 बजे पहुँचती हूँ। आई रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल एट 12:30। मैं 12:30 को स्कूल से लौटती हूँ। आफ्टर लंच, लंच के बाद, आई प्ले विथ माई सिस्टर। मैं मेरी सिस्टर के साथ खेलती हूँ। इन द इवनिंग आई डू माई होमवर्क। शाम को मैं अपना होमवर्क करती हूँ। पूजा टेल्स अस what her mother does every day. Complete these sentences with the correct forms of the words in the box. अब पूजा हमें बता रही है कि उसकी मम्मी हर दिन क्या करती है, कौन से काम करती है। तो मम्मी का रूटीन कंप्लीट करने के लिए ये हमें हेल्प बॉक्स दिया है, उसमें से हमें वर्ड्स सिलेक्ट करके लिखना है। माई मदर गेट्स अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग। मेरी माँ सुबह 5:30 को उठती है। शी ब्रशेस हर टीथ। वह दांत साफ करती है। शी देन मेक्स ब्रेकफास्ट। उसके बाद वह ब्रेकफास्ट बनाती है। शी वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। वह हॉस्पिटल में काम करती है। शी इज़ अ डॉक्टर। वह डॉक्टर है। माई मदर टेक्स अ बस टू द हॉस्पिटल एट 8 o'clock। मेरी मम्मी हॉस्पिटल जाने के लिए 8 बजे बस में बैठती है। शी रिटर्न्स होम फ्रॉम द हॉस्पिटल बाय 1 o'clock। 1 बजे तक मेरी मम्मी हॉस्पिटल से लौटती है। देन शी प्लेज विथ माई सिस्टर एंड मी। उसके बाद मम्मी मैं और मेरी सिस्टर के साथ खेलती है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, हमने कहाँ पर हमने जो डूइंग वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो मेक हैं, जैसे मेक को हमने यहाँ एस ऐड किया। शी देन मेक्स। माई मदर टेक्स, टेक का हमने क्या लिया, टेक्स। रिटर्न्स, प्लेज। ठीक है, इस तरह से हमने करेक्ट फॉर्म यूज़ किया है। मैंने स्टार्टिंग में आपको टेबल बताया था, वो टेबल आपको याद रखना है। सी, आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन। इन वर्ड्स के बाद जब भी हम कोई डूइंग वर्ड लेते हैं तो उनको यस या फिर ईएस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और सी अनदर टेबल, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन।
ही शी इट के बाद और कोई भी सिंगुलर नाउन के बाद जब हम कोई भी डूइंग वर्ड्स यूज़ करते हैं तो उनको एस या ई एस लगाया जाता है। ये मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक है। नाउ आवर चैप्टर नंबर 15 इज completed. Okay. Bye everyone. Take care.